Hello, my dear viewers. As you know, we have started the series of assertion and reasoning based questions. In our previous video, we have discussed the 100% working trick कि आपको assertion और reasoning के questions को किस तरीके से solve करना है. I hope वो वीडियो आपने देख ली होगी, शेयर भी कर दी होगी. अगर आपने वीडियो नहीं देखी है, कोई प्रॉब्लम नहीं. Just click on this I button to find the link of that video. और इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं assertion and reasoning based questions of functions in Python. So this is your educator and mentor स्वाति चावला. एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने इस प्यारे से चैनल पर. बिना देरी किए करते हैं वीडियो की शुरुआत. बट बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो, इफ यू आर न्यू टू माय चैनल और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, किस चीज की वेट कर रहे हो? फटाफट से सबसे पहला काम चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में इस बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए सो दैट आगे आने वाली इसी तरीके से सारी अच्छी वीडियोस की नोटिफिकेशंस सबसे पहले आपके पास पहुंचे. और अगर वीडियो पसंद आ जाए तो दिल खोल करके अपना प्यार इस वीडियो को जरूर दीजिएगा. और वो आपको पता ही कैसे देना है, ज्यादा कुछ नहीं करना, बस एक लाइक, एक कमेंट और एक शेयर इस वीडियो को जरूर देना. तो नाउ विदाउट एनी डिले लेट्स गेट स्टार्टेड. नाउ लेट्स स्टार्ट विद आवर वेरी फर्स्ट क्वेश्चन. अब इसमें मुझे दो स्टेटमेंट्स गिवन है, assertion एंड रीजनिंग. तो सबसे पहला काम हम दोनों स्टेटमेंट्स को इंडिपेंडेंटली रीड आउट करेंगे. अ फंक्शन कैन रिटर्न वन वैल्यू एट अ टाइम. कि जो फंक्शंस होते हैं पाइथन में वो एक टाइम पर एक ही वैल्यू को रिटर्न करते हैं. रीजन क्या गिवन है? रिटर्न इज अ कीवर्ड. तो देखो assertion रीजनिंग में मैंने अपना आपको लास्ट वीडियो में भी बताया किस तरीके से सॉल्व करने हैं. फर्स्ट वी हैव टू चेक दीज स्टेटमेंट्स इंडिपेंडेंटली whether these statements are true or false. अगर एक भी स्टेटमेंट फॉल्स है तो मेरा काम वहीं पर इजीली हो जाएगा बिकॉज क्वेश्चन का आंसर मुझे मिल जाएगा. तो अगर मैं फर्स्ट assertion वाली स्टेटमेंट को रीड आउट करूं, अ फंक्शन कैन रिटर्न वन वैल्यू एट अ टाइम. क्या मेरा फंक्शन एक टाइम पर एक ही वैल्यू रिटर्न करता है? नहीं, मेरा फंक्शन पाइथन में एक टाइम पर एक से ज्यादा वैल्यूज रिटर्न कर सकता है. और वो किस टाइप के रिटर्न करेगा? टपल के फॉर्म में. तो दैट मीन्स जो ये assertion वाली स्टेटमेंट है ये इनकरेक्ट है. रीजन मुझे क्या गिवन है? रिटर्न इज अ कीवर्ड. हाँ, रिटर्न तो मेरा कीवर्ड है. तो दैट मीन्स जहां पर ये assertion ट्रू लिखा हुआ है ना, ये ऑप्शंस तो आपके हो ही नहीं सकते. ए भी नहीं हो सकता, बी भी नहीं हो सकता, सी में क्या लिखा है? ए इज ट्रू, ये भी नहीं हो सकता. तो जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन डी, दैट इज assertion इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू. नाउ लेट्स मूव ऑन टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2. अब इसमें हमें गिवन है assertion में if the argument in a function call statement matches the number and order of arguments as defined in the function definition, such arguments are called positional arguments. ये स्टेटमेंट मेरी करेक्ट है, एकदम करेक्ट. ठीक है, फंक्शन कॉल स्टेटमेंट और फंक्शन डेफिनेशन दो चीजें होती हैं. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर अगर मैं बहुत सिंपल सा अपना एडिशन का प्रोग्राम लिखूं, कोड लिखिए अगर हम सोर्स कोड, यहाँ पर हमने लिखा ए बी और यहाँ पर हम करा देते हैं इसको प्रिंट ए प्लस बी. और यहाँ पर मैंने अपना फंक्शन कॉल किया है और लेट सपोज उससे पहले मैंने दो वेरिएबल्स डिफाइन कर दिए. लेट सपोज a1 या n1 इक्वल्स टू 11 और n2, राइट. और यहाँ पर मैंने अपना ऐड फंक्शन कॉल किया और मैंने लिखा n1, n2, राइट. नाउ दिस इज माय, जो ये लास्ट वाली स्टेटमेंट है, दिस इज माय फंक्शन कॉल स्टेटमेंट और दिस इज माय फंक्शन डेफिनेशन. अब जो क्वेश्चन गिवन है दैट इज इफ द आर्ग्यूमेंट्स इन फंक्शन कॉल स्टेटमेंट, ये आपकी फंक्शन कॉल स्टेटमेंट है, ये इसके अंदर आर्ग्यूमेंट्स हो गए, मैचेस द नंबर एंड ऑर्डर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स as defined in the function definition. अब देखो नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स फंक्शन कॉल में भी दो हैं, फंक्शन डेफिनेशन में भी दो हैं और इसी ऑर्डर में पास करने हैं. सो दीज आर कॉल्ड पोजिशनल आर्ग्यूमेंट्स. तो ये assertion वाली स्टेटमेंट मेरी ट्रू है. रीजन क्या गिवन है? ड्यूरिंग अ फंक्शन कॉल द आर्ग्यूमेंट लिस्ट फर्स्ट कंटेन्स डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स फॉलोड बाय पोजिशनल आर्ग्यूमेंट्स. अगर मैं अपने डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स भी ले रही हूँ अपने प्रोग्राम में, तो जब मैं फंक्शन को कॉल करूंगी तो पहले उसमें डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स होने चाहिए, फिर पोजिशनल आर्ग्यूमेंट्स होने चाहिए. तो ये रीजन वाली स्टेटमेंट मेरी क्या है? इनकरेक्ट है.
बिकॉज जब हम फंक्शन को कॉल करते हैं तो पहले पोजिशनल आर्ग्यूमेंट्स होने चाहिए और जो डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स वो हमेशा राइट मोस्ट साइड पर होते हैं. So that means assertion is true but reason is false. Now next is question number 3. Assertion इसमें मुझे given है keyword arguments are related to function calls. Means function call में मुझे पता लगता है कि मेरे keyword arguments हैं वो function call से related है. ये statement मेरी true है. Reason, when you use keyword arguments in a function call, the caller identifies the argument by the parameter name. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल देखो यहाँ पर हम अपना पाइथन का आइडियली ओपन करते हैं, प्रैक्टिकली करके दिखाएंगे, कोई दिक्कत नहीं. ठीक है, एक न्यू फाइल ओपन कर लेते हैं, सिंपल इंटरेस्ट का सिंपल सा प्रोग्राम बना लेते हैं. लेट सपोज इसमें मैंने 3 आर्ग्यूमेंट्स लिए यहाँ पर प्रिंसिपल, रेट और टाइम के लिए. राइट, यहाँ पर हमने इसको प्रिंट करा दिया है, प्रिंसिपल अमाउंट हो गया ये हमारा, और वैल्यू प्रिंट करा दी हमने पी के लिए. यहाँ पर हमने प्रिंट करा दिया रेट ऑफ इंटरेस्ट और ये आर की वैल्यू हो गई. यहाँ पर हमारा हो गया टाइम और ये हमारे टी की वैल्यू हो गई. प्रिंट करा देते हैं हम सिंपल इंटरेस्ट, यहीं पर कैलकुलेट कर देंगे, दैट इज प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम डिवाइड बाय 100. राइट, तो जब हम फंक्शन को कॉल करेंगे, सिंपल इंटरेस्ट फंक्शन का नेम लिखा. देखो अगर मैं सिंपल कर रही हूँ प्रोग्राम, व्हाट डज दिस मीन कि मैंने यहाँ पर लिखा 1000 कोमा 2 और कोमा लेट सपोज इसको हम 5 कर देते हैं, टाइम को हम 2 कर देते हैं. राइट, तो ये हमारे पोजिशनल आर्ग्यूमेंट्स. फर्स्ट वैल्यू विल बी ट्रांसफर टू फर्स्ट आर्ग्यूमेंट, सेकंड वैल्यू विल बी ट्रांसफर टू सेकंड आर्ग्यूमेंट और थर्ड वैल्यू विल बी ट्रांसफर टू थर्ड आर्ग्यूमेंट. तो अगर हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो यू कैन चेक इट हेयर कि हमारा जो 1000 है दैट मीन्स फर्स्ट वाली वैल्यू पी में आई है, प्रिंसिपल हमारा 1000 हो गया, रेट हमारा सेकंड वैल्यू सेकंड में आ चुकी है और टाइम में थर्ड वैल्यू हमारी थर्ड में आ गई है. ये तो हमारे हो गए पोजिशनल आर्ग्यूमेंट्स. अगर आप चाहो तो यहाँ पर भी ये 3 आर्ग्यूमेंट्स की वैल्यू डिफाइन करके और यहाँ पर उनके नेम्स लिख सकते हो. वेयरएज जो हमारे कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, लेट सपोज हमने यहाँ पर लिखा रेट इक्वल्स टू 5 और टी इक्वल्स टू लेट सपोज 6 और ये प्रिंसिपल हो गया 5000. नाउ सी दिस, जब हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो फर्स्ट वाली वैल्यू फर्स्ट आर्ग्यूमेंट में नहीं गई है. फर्स्ट वाली क्या है, आर इक्वल्स टू 5, वो मेरे आर में गई है, दैट मीन्स रेट क्या आ जाएगा मेरे पास 5 और टाइम में मेरे पास क्या आ गया 6 और प्रिंसिपल मेरे पास हो गया 5000. तो दैट मीन्स उस जो आपके पैरामीटर के नेम्स गिवन है उसके बेसिस पर वैल्यू हमारी पास हुई है. अगर हम यहाँ पर कोई भी चेंज कर देते हैं, लेट सपोज मैंने लिखा कैपिटल पी और यहाँ पर भी हमने लिख दिया कैपिटल पी, तो इन केस ऑफ कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स ये मुझे क्या देगा, एरर रिटर्न करके देगा. तो कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स में मैंडेटरी है, जो नेम्स मैं यहाँ पर लिखूंगी वही सेम नेम्स मुझे फंक्शन डेफिनेशन पार्ट में भी लिखने हैं. राइट, तो अब हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चन पर. कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स आर रिलेटेड टू फंक्शन कॉल्स. बिल्कुल ये स्टेटमेंट करेक्ट है, हमने कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स ये हमारे फंक्शन कॉल से रिलेटेड है, यहाँ पर हम डिफाइन करते हैं. राइट, सेकेंड स्टेटमेंट है when you use keyword arguments in a function call, the caller identifies the argument by the parameter name. ये जो आपके पैरामीटर के नेम्स हैं लाइक r इक्वल्स टू 5 इसी से आइडेंटिफाई करता है, तो ये रीजन भी करेक्ट है. अब ये जो रीजन है ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है हमारे assertion स्टेटमेंट का. ठीक है, अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4. तो assertion इसमें मुझे गिवन है a function is a block of organized and reusable code that is used to perform a single related action. This statement is true. Function जो हमारा block of organized और reusable code है, हम अपना कोड को reuse कर सकते हैं. Suppose मैंने simple interest का कोड बनाया, प्रोग्राम बनाया, फंक्शन बनाया, अब इसको मैं अपना किसी और वैल्यू के साथ reuse कर सकती हूँ. And that is used to perform a single related task. ये भी करेक्ट है कि अगर मैंने सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करने का फंक्शन बनाया तो मैं उससे वही काम कर सकती हूँ, उस फंक्शन से मैं किसी भी वैल्यू का एरिया नहीं फाइंड आउट कर सकती. राइट, नेक्स्ट स्टेटमेंट है मेरे पास रीजन. रीजन क्या कहता है, फंक्शन प्रोवाइड्स बेटर मॉड्यूलरिटी फॉर योर एप्लीकेशन एंड अ हाई डिग्री ऑफ कोड रीयूजेबिलिटी. ये स्टेटमेंट भी आपकी करेक्ट है, मॉड्यूलर अप्रोच को ये फॉलो करता है और इसमें आपका जो रीयूजेबिलिटी है वो कोड की ज्यादा रहती है. तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज ऑल्सो ऑप्शन ए. बोथ assertion and reason both are true and reason is the correct explanation of A.
कि आपको जो यहाँ पर रीजन गिवन है वो उस जो आपका assertion स्टेटमेंट है उसकी वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। बिकॉज रीयूजेबल कोड क्यों है, वो एक सिंगल टास्क क्यों कर सकते हैं, क्योंकि वो मुझे मॉड्यूलर अप्रोच प्रोवाइड करता है। सो आई होप आपका assertion एंड रीजनिंग क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे। इसी तरीके से हम काफी सारे और भी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे assertion रीजनिंग की, और प्लस आप जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्लेलिस्ट है वो जरूर चेक कर लेना। सारा का सारा कंटेंट ऑलरेडी फ्री ऑफ कॉस्ट चैनल पर अवेलेबल है। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है कर दीजिएगा। आई होप सारे के सारे कंसेप्ट्स एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गए होंगे। If still you are having any doubt, you can write it in the comment section. And if you like my video, do press the like button and share your views in the comment section. तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। Till then, keep watching, keep smiling, keep studying. Thank you.